देखो ऋचा, अब तक जो तुमने चाहा वही हुआ, तो अब कम से कम मैं तुमसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आगे तुम मेरे घर वालों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखोगी। अरविंद अपनी पत्नी ऋचा से कहता है। ऋचा बोली, क्या मतलब है आपका कि जो मैं चाहती थी वही हुआ? क्या आप अपने माँ और भाई से अलग हुए हैं? नहीं ना, बस हमारा घर ही तो अलग हुआ है, आप नहीं। तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि वो कभी यहाँ आएंगे तो मैं उनकी खातिरदारी करूंगी। ऋचा अपनी बात कहकर रसोई में जाने लगी। अरविंद उसके पीछे पीछे रसोई में गया और बोला, मेरी बात तो सुनो, कल रविवार है। तो ऋचा बीच में ही बोली, तो? अरविंद बोला, शांति से सुनोगी तभी कह पाऊंगा ना। मैं ये कह रहा था कि आज माँ का फोन आया था, कह रही थी कि वो और अनुज कल कुछ घंटे के लिए यहाँ आएंगे। ऋचा बोली, क्यों, यहाँ क्या रखा है जो यहाँ आ रहे हैं? एक रविवार ही तो मिलता है जब हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, अब उसे भी बर्बाद करना है। अरविंद बोला, हर रविवार तो वो लोग यहाँ आते नहीं, एक दिन आ जाएंगे तो क्या होगा? ऋचा बोली, ठीक है, वो लोग कल आ रहे हैं ना, तो मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर उसने गैस बंद की और कमरे की तरफ चली गई। अरविंद बोला, कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी रात को। घड़ी देखी है, रात के 10 बज रहे हैं। ऋचा बोली, तुमने जानबूझकर ये बात मुझे अभी बताई ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं, पर ऐसा होगा नहीं, सब समझती हूं मैं। अरविंद बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। ऋचा बोली, खुद बनाओ और खुद खाओ, और तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे कोई शौक है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। वो लोग तो जोंक की तरह दोनों मेरी जिंदगी से चिपक गए हैं। अरविंद गुस्से में बोला, ऋचा, सोच समझ कर बोलो, जो मुंह में आता है बक देती हो। ऋचा बोली, मुझे नहीं रुकना यहाँ, और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें और उन दोनों को भी पता है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी यहाँ चले आ रहे हैं। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ऋचा ने बड़बड़ाते हुए अपने भाई को फोन लगाया और अपना बैग तैयार किया। आधे घंटे में उसका भाई भी पहुंच गया। क्या हुआ जीजा जी, दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? अरविंद कुछ कहता उससे पहले ऋचा बोली, इनसे क्या पूछ रहा है, चल यहाँ से। ऋचा का भाई रोहित भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो ऋचा से बहुत छोटा था। ऋचा बोली, अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल यहाँ से। रोहित बहन की डांट सुनकर चुपचाप बैग लेकर निकल गया और अरविंद अकेला सिर पकड़कर बैठ गया। दरअसल ऋचा और अरविंद की शादी को 1 साल हो चुका था। इस 1 साल में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अरविंद के घर में उसकी माँ आशा जी और छोटे भाई अनुज के अलावा कोई नहीं था। पति तो कई साल पहले ही जा चुके थे, तो आशा जी ने जैसे तैसे सिलाई करके अपने दोनों बेटों को पाला था। अरविंद की सरकारी नौकरी लगी तो उसने कहा, माँ, अब तो आपके सुख के दिन आए हैं, बहुत कर लिया काम, अब बस अनुज की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को होती है। तो आशा जी ने भी अपने बेटे की शादी ऋचा से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब सुख के दिन आएंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही ऋचा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हमेशा आशा जी और अनुज से वो लड़ती रहती थी और जरा जरा सी बात पर इतना जोर जोर से चिल्लाती कि आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देता। घर में शांति और बेटे बहू के रिश्ते के लिए आशा जी बोली, बेटा अरविंद, तुम अपना ट्रांसफर करवा लो, क्योंकि जब हम साथ ही नहीं होंगे तो तुम्हारी पत्नी से लड़ाई भी नहीं होगी और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफर के कारण तुम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। अरविंद ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफर ना हो सका, इसलिए उसने उसी शहर में दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया और ऋचा के साथ शिफ्ट हो गया। अब ऋचा ना तो अपनी सास और देवर से मिलने जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले भी वो लोग एक बार आए थे, पर ऋचा के रवैये को देखकर वो लोग अगले दिन ही वापस चले गए। पर इस बार तो वो रुकने आ ही नहीं रहे थे, बस अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने के लिए आ रहे थे। खैर, अरविंद ने घर को ताला लगाया और माँ के पास चला गया। उसे अचानक सामने देखकर आशा जी सब समझ गई कि क्या बात हुई होगी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए
पर वो अपने आंसू छुपाकर बोली, मैं जानती हूं तुमने खाना तो खाया नहीं होगा, आओ बेटा। आशा जी ने जल्दी से खाना परोसा। फिर खाना खाकर अरविंद चुपचाप मां की बगल में सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन शाम को आशा जी बोली, बेटा कल तुम्हें ऑफिस जाना है, अब रात होने वाली है तो तुम घर जाओ, बहू भी घर आ गई होगी। अरविंद दुखी होकर बोला, हाँ अब तो आएगी ही माँ, उसे पता था कि आप कुछ घंटे के लिए आ रही थी, फिर भी। आशा जी अरविंद के सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर लड़की को बस अपने ही रिश्ते पसंद हैं और वही मायने रखते हैं, इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीद मत करो और बस अपना ध्यान रखो, जाओ। अरविंद मुस्कुराकर वापस चला गया। घर पहुंचा तो ऋचा आ चुकी थी। अरविंद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। ऋचा ने भी उससे कोई बात नहीं की। अगले संडे ऋचा बोली, आज कहीं का प्रोग्राम है तो कैंसिल कर दो, आज दीदी, जीजा जी, मम्मी, पापा और रोहित सब लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं, लंच सब साथ में करेंगे, फिर शाम को सब घूमने चलेंगे। अरविंद ने कुछ नहीं कहा। खैर थोड़ी देर बाद सब आए। ऋचा सबसे हंसकर गले मिली तो ऋचा के पिता राजेश बाबू बोले, अरे दामाद जी कहाँ हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। ऋचा बोली, अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे, आप लोग बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ। ऋचा ने अंदर जाकर देखा तो अरविंद कहीं नहीं था। वो बाहर आई तो सबने पूछा, क्या हुआ, अरविंद जी कहाँ हैं? ऋचा बोली, पता नहीं, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, अचानक कहाँ चले गए। ऋचा की मम्मी देवयानी जी बोली, अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, फोन लगाकर पूछ कि अचानक कहाँ चले गए। ऋचा ने फोन किया लेकिन अरविंद ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार कॉल करने पर उसने फोन उठाया तो ऋचा बोली, अरे कहाँ हो तुम, कब से फोन लगा रही हूं तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे हो, यहाँ सब लोग आ गए हैं। अरविंद बोला, मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। इतना कहकर अरविंद ने फोन काट दिया। ऋचा बहुत गुस्सा हुई। देवयानी जी बोली, क्या हुआ, दामाद जी कितनी देर में आ रहे हैं? ऋचा बोली, मम्मी उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया, कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। देवयानी जी बोली, अरे ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्या रिश्ते इस तरह से निभाते हैं? ऋचा की दीदी बोली, हाय राम, अरविंद जी का स्वभाव ऐसा है क्या, मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे, पर लगता है हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ऋचा। रोहित बोला, नहीं जीजा जी ऐसे तो नहीं है। सबने उसे चुप करा दिया। जिसके जो मन में आया अरविंद के लिए बोले जा रहा था। खैर रात को अरविंद जब घर आया तो उसने देखा उसके ससुराल वाले वहीं मौजूद थे। अरविंद को देखते ही ऋचा बोली, तुम्हें पता था ना कि आज मेरे घर वाले आने वाले हैं, उसके बावजूद तुम कहाँ चले गए थे, ये क्या तरीका है? ऋचा की दीदी बोली, अरविंद जी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने घर आए मेहमानों के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं। देवयानी जी बोली, दामाद बाबू क्या ये सब आपने समधन जी और अपने भाई से सीखा है कि बीवी के मायके वाले जब आए तो उनको बेइज्जत करो? अरविंद बोला, मम्मी जी मेरी माँ से जो मैंने सीखा है ना, उसका सबूत ये है कि आप सब बोल रहे हैं और मैं चुप हूँ, और घर वालों का सम्मान ना करना, ये सब तो मुझे आपकी बेटी ने ही सिखाया है। पूछिए पूछिए ना, जब मेरी माँ और भाई यहाँ आते हैं तो आपकी बेटी ऐसा ही करती है, झट से मायके रवाना हो जाती है कि नहीं? अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, वो भी रात को अचानक। आपका रोहित ही तो लेकर गया था, पूछिए उससे कि ये सच है कि नहीं। सत्य सुनकर सब लोग चुप हो गए। अरविंद बोला, तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब जब भी आप लोग आएंगे तो मैं घर पर नहीं रहूंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले नहीं ले रखा, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर ये निभाएगी तभी मैं निभाऊंगा, नहीं तो जो आज हुआ है ना, अब से हमेशा यही होगा, और आपके घर पर तो मैं कदम भी नहीं रखूंगा। तो अब तय आपकी बेटी को करना है। ऋचा गुस्से में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरविंद बोला, मैं भी क्या करूं, तुमसे ही तो सीखा है कि बेशर्म के साथ बेशर्म ही बनना पड़ता है, क्योंकि शायद तुम्हें भी यही भाषा समझ में आती है। इतना कहकर अरविंद अपने कमरे में चला गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि वो सच बोल रहा है, गलत तो ऋचा थी। जब अगली बार भी अरविंद ने वैसा ही किया तो अपने आप ही ऋचा को समझ में आ गया कि अब रिश्ते निभाने पड़ेंगे।
वरना अरविंद उसके मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। हद तो तब हो गई जब ऋचा के मायके पक्ष से लोग पूछने लगे कि आपकी बेटी आती है पर दामाद क्यों नहीं आता। ऋचा समझ गई कि अब ना तो अरविंद झुकेगा और ना ही अपने माँ भाई की बेइज्जती सहेगा। तो हार कर ऋचा को अपनी गलती मानकर अपनी सास आशा जी से माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।